बोलो बाबा जी आप तो ओबीसी हो, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। वो ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने ये कहा कि मैं अग्निहोत्री हूं, ब्राह्मण हूं और ओबीसी वाले अपनी ऐसी तैसी करवाएं, कुछ इस तरह के बयान की बात कर रहे हैं। नहीं तो बाबा रामदेव क्या समाजवादी बाबा रामदेव बीजेपी के कोई सदस्य हैं क्या? नहीं, सदस्य नहीं है, ये लोग अघोषित प्रवक्ता है। बाबा रामदेव उद्योगपति हैं, बाबा रामदेव अपनी दुकान चलाते हैं, उससे बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। सर आप कैसी बातें बोल रहे हैं आप पंडित जी? आरएसएस का बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। कुछ भी बोलेंगे तो हम थोड़ी रोकेंगे उस चीज के लिए। आप किसको क्या बोल रहे हैं? ये बाबा रामदेव की अपनी खुद की दुकान है, खुद की दुकान चला रहे हैं बाबा रामदेव। नहीं वो व्यापारी हैं, आप कैसे मतलब वो संत समाज से वो तो नहीं, संत समाज ठीक है, उन्होंने चोला पहना है संत समाज का, पर लेकिन वो बड़े बीजेपी और आरएसएस समर्थक रहती है। नहीं पंडित जी चोला पहना है संत का समझ 45 हजार करोड़ का बिजनेस बाबा रामदेव करते हैं। देखिए आप वो जब हवन कर रहे थे तो उन्होंने कहा मैं अग्निहोत्री हूँ, चौबे हूँ, त्रिपाठी हूँ, मिश्रा हूँ, ये हूँ, वो सब कर रहे थे। देखिए ये इसमें आप तिलक जी ये उनका अपना व्यक्तिगत सिस्टम है, उसमें हम क्या कह सकते हैं? नहीं ओबीसी से फिर ओवैसी कहां से आ गया? ओवैसी ओवैसी तो वो तो उल्टा दिमाग का है, उसके बारे में क्या? ओबीसी का हमने कभी कुछ उल्टा नहीं बोला। बीजेपी का क्या लेना है इस बात से? अगर कोई गलत बयानबाजी करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसका असर उनकी छवि में पड़ेगा। अगर उनकी छवि उनको अपनी वो खुद का एक स्वाभिमान ट्रस्ट चलाते हैं पूरे देश में, अगर ये सब चीजें करेंगे तो उनका असर उस ट्रस्ट पे पड़ेगा, उनकी चीजों में पड़ेगा। नहीं पंडित जी वो ये कह रहे हैं कि बात तो ओबीसी की थी, फिर ओवैसी की एंट्री कहां से हो गई? वो कह रहे हैं ओबीसी बोला नहीं, ओवैसी बोला है। ये बयान मैंने सुना नहीं कि ओवैसी बोला है ओबीसी बोला, आई डोंट नो। ओवैसी तो इन परिस्थितियों में महंगाई है देश के अंदर, बेरोजगारी है, सरकार हर मोर्चे पर फेल है, तो राम की शरण में जाने के अलावा बचा क्या है भाजपा के पास? और ये चाहते हैं कि देश की जनता मंदिर के बाहर बैठकर नहीं तो आप भिक्षा मांगे और ये विकास के नाम पर देश को जो है केवल राम मंदिर का झुंझुना देते रहे। तो ये तिलक जी ये सब चीजें बेमानी है, कोई मतलब निकलता नहीं उनका। हम तो आपके माध्यम से उनको बधाई देना चाहते हैं कि आप जल्दी से गठबंधन बनाइए और मैदान में कूदिए, लड़िए चुनाव, कौन रोकता है आपको? हाँ। पर लेकिन अच्छा ये 26 में नहीं बना पा रहे, आप 38 के साथ खिचड़ी बना लेते हैं। नहीं आपने तो राम के अस्तित्व में उंगली उठाई, आपने तो कहा राम तो है ही नहीं। अभी पिछले साल भाजपा सरकार ने कोर्ट में एक एफिडेविट दिया है, ये जो जिस ब्रिज की बात हम लोग कर रहे हैं तो वो ब्रिज के राम सेतु मानव निर्मित है, इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं। मुंबई को नई मुंबई मोदी सरकार का कहना है। 5-4 घंटे लोग जाम में हुआ करते थे, आज अरे छोड़िए, मुझे मालूम है आज सरकार के पास विकास के नाम पर कुछ नहीं है और मंदिर के नाम पर केवल देश की जनता ये तो जनता ने आपको बता दिया कौशिक जी, ये तो जनता ने आपको बता दिया। 5 राज्यों को चुनाव, तो भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देगी। आपको बता दिया कि हमारे पास। अरे मुझे ये बताइए, भगवान श्री राम केवल भाजपा के हैं या देश की जनता के हैं? नहीं, बिल्कुल देश की जनता के हैं, पर कांग्रेस के नहीं है। पर लेकिन मैं सिर्फ ये, हम लोग जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं उस गठबंधन की हालत आज बड़ी दयनीय है और वो गठबंधन मुझे लगता है कि वो गठबंधन कहीं किसी मुकाम पे पहुंच नहीं पाएगा।